रायसेन और दमोह में धर्मांतरण के मुद्दे पर अब सियासत भी गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को धर्म परिवर्तन रोकने में नाकाम बताया है। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। ये तो सरकार का दायित्व है और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, कोई भी धर्म का, चाहे सनातन धर्म के लोग हों, चाहे मुस्लिम के हों, चाहे ईसाई के, क्रिश्चियन लोग हों, अगर दूसरे धर्मों को सम्मान नहीं करते और उनके धर्म में दखल करते हैं तो सरकार से हमारा अनुरोध है कि कठोर कार्रवाई की जाए। धर्मांतरण की साजिश, इस सवाल के साथ सियासत भी अब सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ दो घटनाएं जो सामने आई हैं, उसमें देखना अहम होगा पुलिस की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। तो क्या मध्य प्रदेश में धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है? अगर रची जा रही है तो कौन रच रहा है? जो घटनाएं सामने आई हैं उससे जुड़े सवाल। दमोह में मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन पर धर्म परिवर्तन के आरोप लग रहे हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने एफआईआर दर्ज कराई है। प्रियंक कानूनगो ने 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। ईसाई मिशनरी की संस्थाओं में बच्चों के धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है। तो वहीं थाने के बाहर कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता है, हंगामा खड़ा होता है। हिंदूवादी संगठनों ने ईसाई मिशनरी पर कार्रवाई की मांग की है। मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन के प्रिंसिपल ने आरोपों को नकारा है। रायसेन में भी सामने आता है धर्म परिवर्तन का मामले ने तूल पकड़ा। गौहरगंज बाल शिशु गृह के संचालक पर आरोप लग रहे हैं। 3 बच्चों के आधार कार्ड में धर्म बदलने के आरोप लग रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। प्रमोद, पिछले कुछ महीने में धर्मांतरण से जुड़े जो मामले सामने आए हैं या फिर आरोप लग रहे हैं, एक तरफ जांच जारी थी और अब 2 ऐसी घटनाएं सामने आई है जिस पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। केस दर्ज हुआ है और केस दर्ज होने के बाद हंगामा भी खड़ा हो रहा है। देखिए, धर्मांतरण का जो खेल है वो मध्य प्रदेश में थम नहीं रहा है और इस खेल को कौन खिला रहा है वो भी एक कोई देखिए पकड़ में नहीं आ रहा है। कभी भोपाल में, तो कभी धार में, तो कभी झाबुआ में, ट्राइबल बेल्ट में, तो कभी छिंदवाड़ा, कभी जबलपुर, अब दमोह और रायसेन में जो मामले सामने आए हैं उन्होंने चिंता में डाल दिया। देखिए, सियासत अपनी जगह, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। वो मुद्दा कोई भी हो, नेता अपने बयान देते रहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि धर्मांतरण और मतांतरण कब रुकेगा और ये धर्मांतरण का कुचक्र मध्य प्रदेश में कब थमेगा। देखिए, इन दोनों ही मामलों जो आए हैं, जो चाहे तो वो दमोह का हो या फिर रायसेन का, इन्होंने चिंता में डाल दिया है कि इतनी सख्ती प्रशासन हो, पुलिस हो और सरकार की पैनी नज़र है, इंटेलिजेंस मजबूत होने का दावा किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके देखिए धर्मांतरण मतांतरण हो रहा है, सर्टिफिकेट के साथ छेड़छाड़ हो रहे हैं। ये कैसे संभव है? और अब मशीनरी कर क्या रही है और अब मजबूत कानून बना हुआ है, लेकिन बावजूद इसके ऐसे मामलों का सामने आना बताता है कि धर्मांतरण का खेल खेलने वालों के हौसले बुलंद हैं। कार्रवाई होना चाहिए। खेल में जो आरोपी है जरा उन पर भी चर्चा कर लेते हैं और इसी कड़ी में जुड़ रहे हैं हमारे साथ दमोह से महेंद्र। आपने रिपोर्टिंग के दौरान क्या तथ्य जुटाए हैं मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन को लेकर? देखिए, ये जो संस्थाएं हैं इनके ऊपर केवल आज आरोप नहीं लग रहे, बल्कि इससे पहले भी लंबे समय से सरकार किसी की भी रही। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी आरोप लगते रहे। भाजपा के लोग या हिंदूवादी संगठन इस तरह के आरोप लगाते रहे कि इस जिले में धर्मांतरण बड़े पैमाने पर चल रहा है। पिछले 17-18 वर्षों से लगातार भाजपा की सरकार है, उस दौर में भी आरोप लगते रहे कि धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन कोई भी जांच एजेंसी इस बात को साबित नहीं कर पाई कि इस इलाके में धर्मांतरण हो रहा है और किसी भी व्यक्ति को धर्मांतरण के मामले में सजा नहीं। कल जो वारदात घटी, उस वारदात के बाद साफ हुआ कि न केवल हिंदूवादी संगठन हंगामा करते हैं, बल्कि जो राष्ट्रीय बाल आयोग है वो भी इस मामले में संज्ञान लेता है। उसने संज्ञान लिया, ये बात कही कि धर्मांतरण हो रहा है, क्योंकि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर पहुंचे हुए थे और वहां जाकर पता किया तो केवल एक बच्चा डिटेक्ट हुआ, जो कि डिंडोरी से यहाँ पर आकर पढ़ रहा है और बताया जा रहा है कि उसको
पादरी बनाने की शिक्षा दी जा रही है। इसके अलावा खास बात यह भी है कि आयोग जो एक बड़ी संस्था है, राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, उसके अध्यक्ष को पहले पुलिस की चौकी में जाना पड़ा, उसके बाद फिर उसे दमोह के देहात थाने में जाना पड़ा और घंटों इंतजार करने के बाद एक FIR लॉन्च हुई। 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। लेकिन आज जो घटनाक्रम निकलकर सामने आया वो एक चौंकाने वाला घटनाक्रम है, क्योंकि जिन 10 लोगों के नाम रिपोर्ट में दर्ज कराए गए हैं उनमें 10वां नाम डॉक्टर अजय लाल का है। लेकिन डॉक्टर अजय लाल की तरफ से जो ज्ञापन दिया गया उसमें बताया गया है कि मेड इंडिया क्रिश्चियन मिशन जो सर्विसेज संस्था है, उस संस्था से वो 2 साल पहले ही त्याग पत्र दे चुके हैं। उनका कोई भी लेना देना उस जगह से नहीं, उस संस्था से नहीं है। और जो घटनाक्रम घट रहा है, चाहे वो धर्मांतरण के आरोप लगाए जा रहे हो, चाहे बच्चों की स्वतंत्रता के आरोप लगाए जा रहे हो, ये सारे के सारे आरोप बेबुनियाद है, जैसा कि उन्होंने कहा है। इसके बाद एसपी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। एसपी का कहना है कि पूरे मामले का अनुसंधान चल रहा है, जांच पड़ताल चल रही है और जांच के बाद ही दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दिव्यांश, जैसा अभी प्रमोद आपको बता रहे थे कि पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में इस तरह का खेल चल रहा है। खासतौर पर हम मध्य प्रदेश की बात करें, जहां सख्ती बरतने की बात की जा रही है कि धर्मांतरण के मामले में सख्ती बरती जाएगी। बावजूद इसके प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, चाहे वो रायसेन का मामला हो, चाहे जबलपुर का मामला हो, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता में जरूर डाल देगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रुक करूंगा प्रमोद का। प्रमोद, आपने भी धर्मांतरण जुड़े कई केसेस कवर किए हैं। क्या पुलिस की जांच उस तेज गति से आगे नहीं बढ़ रही है जिस तेज गति से होनी चाहिए? आरोपियों के तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं? कौन कौन इस खेल में शामिल है? क्या वो मुखौटे उतर पाएंगे? क्या वो चेहरे बेनकाब हो पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यह है। प्रमोद, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 दिव्यांश, हाँ, ठीक से सुन नहीं पाया एक बार। कोई बात नहीं प्रमोद, मेरा सवाल यह था कि आपने भी ऐसी कई खबरों की रिपोर्टिंग की है जिसका सरोकार धर्मांतरण के मुद्दे और विवाद से जुड़ा हुआ है। क्या पुलिस की जांच उस तेज गति से हो पा रही है जिस तेज गति से आरोपियों के चेहरे, आरोपियों के तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, वो चेहरे बेनकाब होने जरूरी है? क्या आपने रिपोर्टिंग के दौरान क्या देखा, फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान क्या जांच में वो तेजी देखने को मिल रही है? देखिए, मेरे सहयोगी महेंद्र जो बात बता रहे थे वो बिल्कुल मेरे मन की बात बता रहे थे। देखिए, इतने मामले धर्मांतरण क्या है, एक सख्त कार्रवाई हुई नहीं हुई, अब कब कार्रवाई होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। एक के बाद एक घटनाएं की पुनरावृत्ति इसलिए हो रही है क्योंकि सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती है। थोड़ा सा लचीला इसमें सिस्टम है, इसमें किसी की लापरवाही नहीं है, लेकिन ये सिस्टम की प्रोसेस है। देखिए, बड़ा सवाल तो ये कि दावे जितने भी किए जाते हैं कि धर्मांतरण नहीं होने दिया जाएगा जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, लेकिन मामले तो आ रहे हैं और आ रहे हैं तो ये बता रहा है कि धर्मांतरण का कुछ चक्र नहीं रुक रहा है, वो घूम रहा है अभी भी। और सवाल ये है कि बार बार कौन कहता है, सत्ताधारी पार्टी और विपक्षों सब कहते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, तो पार्टी तो, सरकारें तो बदलती रही हैं, तो धर्मांतरण क्यों नहीं बदला, क्यों नहीं रुका? वो नहीं रुका है। और ये जो मामले आए, देखिए, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को घंटों इंतजार करना पड़ता है और वहां पर मनमानी, देखिए, एक संवैधानिक संस्था के एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाती। क्यों? ऐसा क्या चल रहा है? किस बात का डर है वहां पर? क्योंकि डर इसी बात का है ना, क्योंकि धर्मांतरण चल रहा है और यदि वो सीधे चले जाएंगे तो खुलासा हो जाएगा। इतनी देर के बाद उन्हें एंट्री मिल जाती है, तब तक बहुत कुछ हद तक लीपापोती भी हो जाती होगी। देखिए, सवाल तो ये है कि कब ये धर्मांतरण का कुचक्र रुकेगा। देखिए, संविधान ने अधिकार दिया है कि सभी को आज़ादी है किसी भी धर्म को मानने की, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। और यदि जोर जबरदस्ती नहीं चल रहा है तो ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को बिना रोक टोक के एंट्री दी जानी चाहिए, चाहे वो मिशनरी संस्थान हो या शिशु बाल गृह हो या कोई भी हो, XYZ। लेकिन ये रोक टोक बताती है कि कुछ ऐसा चल रहा है जो सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी विधायक आरोप लगा चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता लगा रहे हैं। इसका मतलब साफ है, सबको पता है कि कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो लोगों को कि एक धर्म के प्रति गुमराह करती हैं, फिर दूसरे धर्म की अच्छाइयां बताती हैं और फिर धर्मांतरण होता है।
देखिए धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ही वो सरकार है जो अलग अलग संस्थाओं को जमीन प्रोवाइड कराती है, उन्हें शिक्षा देने के लिए व्यवस्थाएं प्रोवाइड कराती है, तो उन्हें अपना जिस उद्देश्य के साथ वो यहाँ की मध्य प्रदेश की व्यवस्थाएं लेते हैं उन व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए, व्यवस्थाओं के आधार पर चलना चाहिए, उन्हें कुचक्र नहीं रचना चाहिए। सवाल तो ये है कि इंटेलिजेंस कर क्या रहा है, क्या इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट नहीं आती कि इस संस्था में धर्मांतरण चल रहा है? यहाँ सर्टिफिकेट बदल दिए गए, सर्टिफिकेट कोई देखिए ये संस्थाएं नहीं बना लेती हैं, वो तो देखिए प्रशासनिक अमला ही बनाता है और ये एक व्यवस्था के तहत बनता है, तो क्या कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है? देखिए सख्त कार्रवाई की दरकार है और जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक ये धर्मांतरण चलता रहेगा। भोपाल में एक स्कूल, निजी स्कूल में, मिस्टर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैं दूसरे पहलू पर भी आप चर्चा करना चाहूंगा। एक तरफ वो आरोपी हैं जिन पर धर्मांतरण के आरोप लग रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या जब कार्रवाई में देरी होती है तो कुछ दिनों के बाद कहीं ना कहीं वो पूरा मामला दो पक्षों के विवाद के रूप में भी सामने आ जाता है और घटना की दिशा बदल जाती है? क्या ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है क्या? देखिए विवाद अपनी जगह है, बयानबाजी अपनी जगह है और बाद में कार्रवाई के बाद क्या होता है, वो सख्ती ना होने के चलते ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो जाती है। उसी का ये उदाहरण है कि बार बार ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में आ रही हैं। और देखिए ये कई रिपोर्ट उठा के आप देख लीजिए, धर्मांतरण ट्राइबल बेल्ट में बड़े पैमाने पर हुआ है, ये हर कोई एक्सेप्ट करता है, वो फेस एक्सेप्ट करते हैं जो सरकार में हैं, और यदि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इसका मतलब हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं तो इसका मतलब हो रहा है। क्यों हो रहा है? सवाल ये है। और जब स्वतंत्रता है और यदि कोई व्यक्ति यदि वो अपनी स्वतंत्रता के आधार पर परिवर्तन कर रहा है तो वो तो खुलकर कह सकता है, फिर रोक टोक नहीं होना चाहिए। देखिए मैं कुछ बिंदुवार आपको मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के जो मामले आए वो गिना देता हूँ। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।